स्वागत है आप सबका आपके ही अपना YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। स्वागत है एक शानदार सीरीज में। आज से हम लोग स्टैटिक जीके को भी पढ़ना शुरू करेंगे। स्टैटिक जीके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। स्टैटिक जीके जैसे कैपिटल एंड करेंसी, फेमस बुक एंड ऑथर्स, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक है जो स्टैटिक जीके में हम लोगों को कवर करना है। आज जो पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वादक यंत्र। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, है ना। तो पहला आपसे ये सवाल है कि तबला बजाने वाले यानी वैसे व्यक्ति जो तबला वादक है, तबला बजाने के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो उनके नाम ये है, ये सारे उनके नाम है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे अल्लाह रखा खां, ये इनका चित्र भी यहाँ दिया हुआ है, अल्लाह रखा खां का ना, उस्ताद है, उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक है। जाकिर हुसैन, ध्यान देने वाली बात यह है कि जाकिर हुसैन कौन है, तो सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले तबला वादक है। जाकिर हुसैन साहब ने सबसे कम उम्र में तबला बजाने के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण पाया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो किशन महाराज, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ही व्यक्ति हैं। आपसे परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बताइए गुदई महाराज किसको कहा जाता है, तो गुदई महाराज के नाम से फेमस है उस्ताद किशन महाराज, है ना। गुदई महाराज के नाम से फेमस है किशन महाराज। उसके बाद डिट आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फैयाज खां और स्वपन चौधरी। इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, तो इसको याद आप रट्टा मार के भी रख सकते हैं। और मेरे पास कुछ हिंट्स होता है जिससे हम आपके अपनी तैयारी जब करते थे तो हम उस हिंट्स का प्रयोग करते थे। हम चाहते हैं कि वो जो हम अपने जीवन में यूज करते थे हम आपको भी बता दें। हो सकता है कि आपको इससे लाभ मिले। यदि आपको मेरे बताए हुए हिंट से लाभ मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा न्यूमोनिक्स पे काम करते हैं, यानी हम तबला को ना अबला समझ लेते हैं। हमको जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि तबला वादक कौन थे, तो मेरे को याद आना चाहिए तबला से अबला, तबला से अबला। अबला तो आप जानते हैं ना, अबला नारी बेचारी, है ना, अबला, अबला नारी बेचारी से अबला याद हम लोग रखेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अबला, तो अबला को कौन बचाए भाई, तो अबला को तो अल्लाह ही बचाए, क्योंकि अबला नारी को तो हर कोई परेशान करता है। तो अबला को तो अल्लाह ही बचाए क्योंकि अबला नारी को हर कोई परेशान करता है। दूसरा बात, अबला नारी के हुस्न का जिक्र, जाकिर हुसैन से याद रखेंगे, अबला नारी के हुस्न का जिक्र हर कोई करना चाहता है। अबला नारी बेचारी कमजोर जा रही है तो उसके हुस्न का जिक्र हर कोई करना चाहता है, इसलिए इसको अल्लाह बचाए, है ना। गाना भी तो था ना कि रजिया गुंडों में फंस गई अल्लाह बचाए, उसी तरह से। ठीक है, तो तबला से हम लोग याद रखेंगे अबला, और अबला से अबला नारी, और अबला नारी को कौन बचाए, अल्लाह बचाए, क्योंकि इसके हुस्न का जिक्र बहुत लोग करना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अबला नारी को बचाने के लिए कौन आ गए, फिर महाराज आ गए। महाराज ने क्या किया, अबला नारी को बचा दिया। ठीक है, महाराज के दरबार में चली गई अबला नारी और बोली कि महाराज, हर कोई मेरे हुस्न का जिक्र कर रहा है, मुझको बचाइए, है ना, ये अल्लाह मुझको बचा, महाराज मुझको बचाइए। अबला नारी ने इस बात का गुहार लगाया। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि अबला नारी को जब महाराज ने बोला कि ठीक है अबला नारी, अब तुमको किसी भी तरह का दुख नहीं होगा, अब तुम आराम से मेरे महल में रह सकती हो, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये सुनते ही अबला नारी को आनंद आ गया और वो सुखी हो गई, है ना। ये सुनते ही अबला नारी को क्या हो गया बेटा, आनंद आ गया और वो सुखी हो गई। आनंद से दित आनंद गोपाल और सुखी से सुखविंदर सिंह। ठीक है, तो एक दिन क्या हो गया कि अबला नारी महाराज के सामने पहुंचने में बहुत लेट हो गई। तो अबला नारी ने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं तो अबला नारी हूं और आगे से मैं लेट लतीफ नहीं होंगी। लेट लतीफ आपने मुहावरा सुना होगा ना। तो अबला नारी ने महाराज को बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे इतना अच्छा शरण दिया है, अब मैं दरबार में कभी भी लेट नहीं करूंगी, अब मैं लेट लतीफ नहीं कहूंगी। तो लतीफ, है ना, लतीफ, ठीक है, लेट लतीफ, महाराज को बोली कि अब मैं लेट नहीं करूंगी, तो लेट लतीफ। और उसके बाद महाराज उससे खुश होकर के उसको अपने फौज में नौकरी दे दिए। फौज से याद रखेंगे फैयाज खान। महाराज ने अबला नारी से खुश हुए और अबला नारी को फौज में नौकरी दे दिए।
और इस प्रकार से अबला नारी का सपना पूरा हो गया और वो एक चौधरी बन गई। इस प्रकार अबला नारी का सपना पूरा हो गया और वो एक चौधरी बन गई। तो अबला नारी का हर कोई परेशान करता था, उसके हुस्न का जिक्र करता था जाकिर हुसैन। उसने अल्लाह से फरियाद किया कि अय अल्लाह हमको बचा, हर कोई मुझे परेशान करता, तो अल्लाह रखा था। उसके बाद वो महाराज के पास गई तो किशन महाराज को प्यार से और क्या कहा जाता है, तो गुदई महाराज। महाराज ने बोला कि जा मेरी बेटी अबला, आज से तू आनंद ही आनंद में रहेगी, आज से सुखी सुखी रहेगी। तो डिट आनंद गोपाल और सुखविंदर सिंह महाराज के दरबार में आने में एक दिन अबला नारी को लेट हो गया, तो बोली महाराज हमको माफ कर दीजिए, आज से लेट लतीफ नहीं होगा। तो लेट से याद गया हमारा लतीफ अहमद का। महाराज उससे बड़ी खुश हुए। महाराज बोले कि आज से तू चौधरी का पोस्ट ले ले और तेरा सपना पूरा हो गया अबला नारी, आज से तू महाराज के फौज में है। तो फौज से अपने आप को याद रखना है फैयाज का, और सपना चौधरी बनने का पूरा हो गया तो स्वपन चौधरी। इस तरह हमने तबला से अबला को याद करके पूरी कहानी को रच लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को भी याद कर लेंगे। क्लियर हो गया क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं, याद करने का तरीका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या है अपने पास। तो अब अपने पास है बेटा सितार से कहीं ना कहीं हम लोगों को सितारा याद आ रहा है। सितारा किसको बोलते हैं? तारा को ही तो बोलते हैं सितारा। और तारा रहता कहाँ है? चांद के पास। सितार बजाने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत सारा नाम है ना, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हिंट्स। कितना अच्छा हम लोग को याद हो गया अबला वाला, है कि नहीं? पूरा कहानी ही मिल गया। तो सितार को याद रखेंगे सितारा से, और सितारा हमेशा किसके बगल में होता है? चांद के बगल में होता है। ठीक हो गया। और हमको मालूम है कि चांद तो शंकर जी के मुकुट पे है, शंकर जी के चोटी पे है, तो शंकर जी के सिर पे चांद है और चांद के बगल में तारा है, तो तारा हो गया सितारा। यानी सितारा बजाने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित रविशंकर। और याद रखिएगा, इससे पूछा जाता है किताब के रिलेटेड कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो माई लाइफ माई म्यूजिक। माई लाइफ माई म्यूजिक एक महान म्यूजिशियन पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा है, जो सितार बजाते थे। ये उनका चित्र है। ठीक है, ये उनका चित्र है। तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। और याद कैसे रखेंगे कि भाई चांद है, चांद किसके बगल में रहता है? तारा के बगल में। और शंकर भगवान का नाम आ गया शंकर, तो शंकर के सिर पे चांद और चांद के बगल में तारा, तो तारा से सितारा, पंडित रविशंकर। ठीक हो गया क्या? और इनको भारत रत्न मिल चुका है। कब मिल चुका है बेटा इनको भारत रत्न? 1999 में। 1999 में। केवल भारत रत्न नहीं, इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिल चुका है। इसके बाद हमको नाम याद रखना है उमा शंकर मिश्र। तो जिस तरह शंकर जी के सिर पे चांद यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो शंकर नाम आ रहा है, उमा शंकर मिश्र है ना, तो यहाँ पर भी शंकर है, तो शंकर के सिर पे चांद है, चांद के बगल में तारा है, तारा मतलब सितारा है, सितार। ठीक हो गया बात यहाँ तक। उसके बाद बुध आदित्य मुखर्जी, यहाँ पर भी देखिए तो भगवान बुध का नाम आ रहा है, यहाँ पर भी तो भगवान बुध का नाम आ रहा है, बुध आदित्य मुखर्जी। तो बुध के पीछे में भी तो इस तरह से चांद है, और चांद के बगल में तारा है, तारा का मतलब सितारा। ठीक है, तो यहाँ पे बुध आनंद मुखर्जी। और निखिल बनर्जी, यहाँ देखिए निखिल बनर्जी भी सितार बजाने के लिए फेमस है। निखिल का मतलब होता है खिला खिला निकला हुआ चांद। निखिल का मतलब है खिला खिला निकला हुआ चांद, और जब खिला खिला निकला हुआ चांद है तो चांद के बगल में तारा है, तारा का मतलब अपना सितारा। ठीक हो गया बात। इसके बाद विलायत खां, भारत में इतना सुंदर चांद निकलता था पहले जमाना में, आज तो पॉल्यूशन हो गया ना, वरना भारत में इतना सुंदर चांद निकलता था पहले जमाना में कि लोग विलायत से, यानी दूर दूर से, दूर प्रदेश से, विलायत से विलायती लोग आकर के भारत में चांद देखते थे। और जब भारत में चांद देख लिए तो चांद बगल में तारा देख लिए, तारा से सितारा हो गया। ठीक हो गया बात यहाँ तक। उसके बाद बात करें तो शाहिद परवेज, उसके बाद कौन आ गया? आपने अगर बात करें तो शाहिद परवेज है ना, उसके बाद शाहिद परवेज। ठीक है, शाहिद परवेज।
तो शाहिद परवेज भी यहाँ पे क्या करते थे, मेरे बात को देखिएगा, शाहिद शाहिद परवेज से तो हमको याद आ रहा है शाहिद कपूर, और शाहिद कपूर क्या है, तो भाई स्टार है। शाहिद कपूर क्या है, स्टार है, और स्टार है तो तारा, तारा से सितारा। ठीक हो गया बात, यहां तक है ना। शाहिद कपूर का स्टार है। उसके बाद राजीव जनार्दन, हर जीव जंतु, हर जीव जंतु, हर जीव जंतु मरने के बाद तारा बन जाता है, ऐसा बच्चा लोग सोचता है ना। राजीव में जीव है, जनार्दन में जन है, जन से जंतु। हर जीव जंतु सोचता है कि मरने के बाद उसके जो परिवार वाले होते हैं वो तारा बन जाते हैं, ऐसा बचपन में हम लोग भी सोचते थे। ठीक हो गया बात यहाँ तक। तो सितार, सितार को हम लोग कहीं ना कहीं तारा और चांद से रिलेटेड कर दिए। ठीक है, सितार को कहीं ना कहीं हम लोग तारा और चांद से रिलेटेड कर दिए। तो शंकर जी के सिर पे चांद, चांद के बगल में तारा, तारा यानी सितारा। और पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। भारत रत्न मिला है इनको 1999 में, और यहाँ तक कि इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिला है। उसके बाद उमा शंकर में भी तो शंकर है। बुध आदित्य मुखर्जी में बुध, बुध भगवान का नाम है। उसके बाद निखिल बनर्जी में खिला खिला निकला हुआ चांद है। दूर दूर विलायत से भी, प्रदेश से भी लोग भारत में चांद देखने आते थे, चांद के बगल में तारा रहता था। इसके बाद शाहिद का पुत्र स्टार है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और राजीव जनार्दन में हर जीव जंतु ये सोचता है कि मरने के बाद वो सितारा बन जाता है। ठीक हो गया बात, यहाँ तक याद हो गया, याद हो गया ना। अभी अगर हम लोग इस सीरीज में तो हम क्यूज नहीं रखे हैं, वरना हम इसका क्यूज करवाएंगे, और आगे स्ट्रैटेजी के जब भी हम लोग कंप्लीट करेंगे साथ साथ में क्यूज भी करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितने अच्छे से याद हो गया, और आपको बहुत मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन आप लगाइएगा ना, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। सीख पा रहे हैं ना। एक सेकंड कीप करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब आ गया हम लोगों का बांसुरी। ठीक है, क्या आ गया, बांसुरी। ठीक है, बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी को हम लोग बांसुरी से ही याद रखते हैं। बांसुरी को हम लोग बांसुरी से ही याद रखते हैं। ये हरि प्रसाद चौरसिया साहब है, बहुत ज़बरदस्त फ्लूट प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन है। इनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो इन लोगों को भी आप देखते रहे, दर्शन करते रहे। बांसुरी, ठीक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। एक बात याद रखिएगा, बांसुरी कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो अगर बांसुरी का नाम याद आता है तो बांसुरी के साथ कृष्ण भगवान हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो भगवान जो है, भगवान का हमेशा हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, हरि का प्रसाद। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड है। जो बांसुरी है वो कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड है। तो भगवान का, हरि का हमको क्या मिलना चाहिए, प्रसाद। ठीक है, हरि का क्या मिलना चाहिए, प्रसाद। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, इसके बाद कौन है भाई बांसुरी बजाने वाले, तो पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। ठीक है, उसके बाद कौन है, वी कुंजमणि, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्न और राजेंद्र कुलकर्णी। देखिए एक बात यहाँ देखिएगा, दो दो राजेंद्र है जो बांसुरी वादक है। अगर हमारे परीक्षा में राजेंद्र आ गया, राजेंद्र आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि बांसुरी वादक है। राजेंद्र नाम को याद रखिएगा, बांसुरी वादक है ना। तो इसको हम लोग और कैसे याद रखेंगे, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। प्रसन्न यानी खुश होना, यानी बांसुरी बजाना। कुलकर्णी है ना, ममता कुलकर्णी भी आजकल अध्यात्म की ओर आज चल पड़ी हैं। ममता कुलकर्णी भी आजकल धर्म की ओर चल पड़ी हैं, और धर्म की ओर चल पड़ी हैं तो भगवान के शरण में आ रही है, और भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो कुलकर्णी से भी याद रखिएगा आप क्या, बांसुरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो एन नीला, और आपको देखे है ना कि कृष्ण जी की मूर्ति कहीं कहीं नीली होती है, नीली है ना, नीली, नीला, तो नीला से याद आ जाएगा कृष्ण, और कृष्ण से रिलेटेड है बांसुरी। ठीक है, एन नीला। उसके बाद वी कुंजमणि, वी कुंजमणि, वी कुंजमणि। एक आदमी है, अब उसको कुंजी मिल गया, किसका कुंजी मिल गया भैया, मनी का। उसको मनी का कुंजी मिल गया, यानी उस आदमी के हाथ में चाबी लग गया है पैसा का। अब वो बोलता है कि मेरे पास तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, मेरे हाथ में तो चाबी आ गया है मनी का भैया, अब मेरे पास तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, और हम खुशी से अब बांसुरी बजा रहे हैं क्योंकि मेरे पास अब पैसा का कमी नहीं है। क्योंकि पैसा वाले को तो ऐसा लगता है कि वही भगवान है ना, पैसा वाले को तो वही सही लगता है, जिसके हाथ में कुंजी आ गया मनी का, उसको तो अब लगेगा कि वही भगवान है, अब वो खुद बांसुरी बजाने लगेगा। ठीक है, ऐसा लगने लगेगा। पन्ना लाल घोष, और एक और व्यक्ति कौन है, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष।
ये भी बांसुरी वादक है। कौन? पन्नालाल घोष। ठीक है, पन्नालाल घोष। ठीक है, घोष यानी पन्नालाल घोष भी है बांसुरी वादक। तो बांसुरी से हम लोग कृष्ण भगवान या भगवान को रिलेट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम लोग याद रख लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक है। ठीक हो गया बेटा, याद रख। शहनाई, शहनाई। ठीक है, शहनाई। शहनाई, शहनाई कब बजता है? शादी ब्याह में। जो शहनाई है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब है ना। शहनाई, जब शहनाई बजता है, शहनाई कब बजता है? शादी ब्याह के माहौल में ना शहनाई बजता है। शहनाई तो ऐसे नहीं बजता है ना, तो शहनाई बजता है शादी ब्याह के माहौल में। तो इसको हम लोग याद रखते हैं ब्याह। अब ब्याह में तो आजकल डीजे भी बजने लगा। शहनाई बजता है शादी ब्याह के माहौल में, और ब्याह में तो आजकल डीजे भी बजने लगा। तो आइए इसको अब याद रखने का तरीका क्या यूज करते हैं वो देखिए। तो बी से हो गया अपना बिस्मिल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न मिला है 2001 में, और ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। यानी बिस्मिल्लाह खान साहब जो है उनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न के अलावा चारों जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, चारों जो टॉप मोस्ट इंडिया लेवल के पुरस्कार है, वो सब इनको मिला हुआ है ना। बिस्मिल्लाह खान साहब को, ये बनारस के रहने वाले हैं, और इन्होंने सबसे पहले 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने लाल किले में शहनाई बजाई थी। ठीक है, शहनाई बजाई थी। उनको भारत रत्न 2001 में मिला है। ठीक है, उसके बाद अली अहमद, उसके बाद अली अहमद, फिर हुसैन खां, दयाशंकर, जगन्नाथ बाशेश्वरी कमर, ये इकलौती महिला है जो शहनाई बजाती हैं। बाकी सब पुरुष है जो शहनाई बजाते हैं। इकलौती महिला कौन है जो शहनाई बजाती हैं? जगन्नाथ बागेश्वरी कमर। और इन्होंने बहुत अच्छा शहनाई बजाया है। किसमें? मेरे रस के कमर में। अरे मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा तो थोड़ी मेरे रश के कमर में इन्होंने शहनाई बजाया, लेकिन इनके नाम में कमर है तो याद रख लिया। हम तो क्या बताएं कि हम ऐसे ही याद रखते थे अपने वक्त पे, है ना। तो मेरे बात को समझिएगा, शहनाई बजता है ब्याह में भैया। ब्याह में तो आजकल डीजे भी बजने लगा। तो बी से अपने आप को याद रखना है बेटा। बी से याद रखना है बिस्मिल्लाह खान साहब, जिनको 2001 में भारत रत्न मिला। यहाँ तक कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे शहनाई बजाई। तो बी से बिस्मिल्लाह खान साहब। आई यहाँ पे साइलेंट है, आई यहाँ पे साइलेंट है। ए से हमको याद रखना है अली अहमद। ए से हमको याद रखना है क्या? अली अहमद। ए से हमको याद रखना है अली अहमद। फिर आ गया एच, और एच से हमको याद रखना है हुसैन खां। एच से याद रखना है क्या? हुसैन खां। उसके बाद डी से याद हमको रखना है दयाशंकर। डी से दयाशंकर। और जे से जगन्नाथ बागेश्वरी कमर, जो इकलौती महिला है जो शहनाई बजाती हैं। इकलौती महिला है जो शहनाई बजाती हैं। याद हो गया ना, शहनाई ब्याह डीजे, है ना, उस प्रकार से याद रख लेंगे। ठीक हो गया बात। आइए आगे की कहानी को सीखते हैं। वीना। वीना, वीना एक लड़की का नाम हम लोग सोच लेंगे। जब पूछा जाएगा ना वीना, ये वीना है ये वीना है। ठीक है, ये वीना बजा रहे हैं एस बालचंद्रन साहब। ठीक है, हम लोग समझ लेंगे कि वीना एक लड़की है, अबला लड़की नहीं है। ये बहुत सुंदर बालों वाली लड़की है। वीना एक लड़की है, और वीना का जो बाल है ना बहुत सुंदर है, एकदम रेशमी चंदन का बाल है। एकदम ऐसा लगता है कि अरे इसका बाल तो एकदम चंदन है, रेशम की तरह है और चंदन की तरह चमकता है वीना। ठीक है, तो वीना हम लोग एक लड़की समझ लेंगे। वीना का एस बाल चंदन, इसका मतलब वीना का जो बाल है वो चंदन की तरह चमकता है। ठीक है, कृष्ण भगवातर, कृष्ण भगवातर, कृष्ण भगवातर। ठीक है, और वीना क्या करती है? कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। वीना एक लड़की है जिसका बाल इतना सुंदर है, रेशमी चंदन की तरह चमकता है, और वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। कौन? वीना। ठीक हो गया, वीना। और वो बोलती है कि मेरे जो भगवान है कृष्ण भगवान, वो मेरे स्वामी हैं, उनसे डरो। डोरो स्वामी, बी डोरो स्वामी। और वो हमेशा प्रचार भी करती है अपने भगवान का। वीना एक लड़की है जिसका बाल बहुत रेशमी है और चंदन की तरह चमकता है। वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, और वो हमेशा लोगों से बोलती है कि डरो, मेरे स्वामी से डरो, हमेशा सत्य के रास्ता पे रहो, कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, कभी चोरी मत करो, कभी पाप मत करो, डरो मेरे स्वामी से। ठीक है,
तो दोनों स्वामी, ठीक है। बदरुद्दीन डागर, अब वो इसी प्रचार को कि मेरे स्वामी से डरो, हमेशा अच्छी काम को करो, पूरे दिन डगर डगर घूमते रहती है। वीना क्या करती है, एक बहुत सुंदर रेशम बालों वाली लड़की है जिसका बाल चंदन की तरह चमकता है। वो अपने कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और पूरे दिन डगर डगर घूम के बोलते रहती है कि डरो मेरे स्वामी से, ठीक है। तो दोनों स्वामी बदरुद्दीन डागर यानी दीन डागर। उसके बाद क्या है, जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश। और वीना का जो बाल है ना वो रेशम की तरह सुंदर है, ठीक है, रेशम की तरह सुंदर है। जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश कुमारी लड़की है, कुमारी लड़की है और उसका बाल रेशम की तरह सुंदर है। सुंदरम बालचंद्र, हाँ भैया ये बात तो हम लोग को कंफर्म हो ही गया कि उसका बाल बहुत सुंदर है, बार बार काहे बता रहे हैं। सुंदरम बालचंद्र यानी वीना का जो बाल है बड़ी सुंदर है और रेशम की तरह है, कुंवारी है। वीणे धनमल, अब वो धमाल कर देती है। कब धमाल कर देती है, जब वो वीणा बजाती है। वीणा का नाम क्यों वीणा है, क्योंकि वो वीणा बजाती है। वीणे धनमल, अब वो धमाल कर देती है, इतना बेहतरीन वो वीणा बजाती है ना कि चारों तरफ एकदम सौंदर्यता से प्रकृति का धमाल हो जाता है। तो वीना से याद रखेंगे, वीना एक लड़की का नाम है जिसका बाल बड़ी सुंदर है, बार बार उसके बाल का तारीफ होगा, ठीक है। बाल चंदन की तरह सुंदर है, रेशम है और वो पूरे दिन डगर डगर घूम के अपने कृष्ण भगवान के बारे प्रचार करती है, बोलती है कि डरो मेरे स्वामी से। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग वीना के बारे। तो वीना जो लड़की है उसका बाल बड़ी सुंदर है, यानी एस बालचंद्रन, और कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। वो बोलती है कि डरो मेरे स्वामी से और पूरे दिन डगर डगर घूम के बोलते रहती है। जयंती कुमारेश, कुमारी लड़की है, बाल एकदम रेशमी की तरह है। सुंदरम बालचंद्र, हाँ भाई बाल बहुत सुंदर है, बात पता चल गया है। वीणे धनमल, और जब वीणा बजाती है तो धमाल कर देती है, बड़ी अच्छी लड़की है। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना। आगे समझते हैं। सरोद, सरोद, सरोद से हम लोग याद रखेंगे सर, सर मास्टर जी पढ़ाने वाले सर ठीक है सर। ये सरोद, ये जो बजा रहे हैं ना, और वीणा की तरह, वीणा से छोटा होता है साइज में, और ये सरोद है ना। तो सरोद से हम लोग याद रखेंगे सर, सरोद से याद रखेंगे सर, ठीक है। तो सर का नाम है अमजद अली खां, यही है सर, अमजद अली खां, यही है सर, अमजद अली खां। और ये किसको पढ़ाते हैं, अपने दो बेटा को। एक बेटा है इनका अमान अली खां और एक बेटा है अयान अली खां। सरोद में सर है, सर कौन है, अमजद अली खां। अमजद अली खां अपने दो बेटा को पढ़ाते हैं। एक बेटा उनका अमान अली खां है, दूसरा अयान अली खान है। भाई भाई लेकर ना, अमान अयान, अमान अयान, और पापा का नाम अमजद, ठीक है। और वह बोलते हैं कि अगर तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, जिद करेगा नहीं पढ़ेंगे तो तुम लोग का दारू का दुकान खुलवा देंगे, जाओ दारुए बेचते रहना दिन भर और पियक्कड़ लोग से मार खाते रहना, यही तुम्हारा सजा रहेगा जिंदगी भर का। अगर तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो दारू भी बेचना पड़ेगा और जो पियाक लोग पी करके आएगा तुम्हारे दुकान में तुमको मारेगा। अगर नहीं पढ़ो लिखोगे तो यही काम करोगे तुम। तो पापा कौन है, अमजद अली खां। उसके दो बेटा है, एक है अमान अली खां और दूसरे है अयान अली खां। वो अपने जो सर है ना, सरोद यानी सर है, सर बोलते हैं अगर नहीं पढ़ा तुम लोग तो तुम लोग जिद किया नहीं पढ़ेंगे, और जिद किया तो तुम लोग दारू का दुकान खुलवा देंगे, दारुए बेचते रहना, पढ़ाई लिखाई तो करेगा नहीं तुम लोग, दारुए बेचते रहना, ठीक है। तो ये सुनते ही क्या होता है, एक बेटा तो शर्मा जाता है, बोलता है नहीं पापा पढ़ेंगे, पापा माफ कर दीजिए पापा। मुकेश शर्मा बेचारा शर्मा जाता है, मुकेश शर्मा। और एक बेटा बोलता है हाफिज खां, बोलता है कि हाँ 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 खा पढ़ेंगे, हाफिज खां यानी हाँ हाँ पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिज में जो पहले रखा हुआ उसको खा लेते हैं, पापा भूख लग रहा है, खाली पेट थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। एक बेटा तो बेचारा दारू का नाम सुन करके शर्मा गया, बोले मुकेश शर्मा, नहीं पापा शर्म लग रहा है, अब ऐसा काम नहीं करेंगे पापा पढ़ेंगे। और दूसरा का बेटा बड़ी बदमाश हो, बोलता कि पढ़ेंगे, हाँ सही बात है पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिज में कुछ रखा हुआ सर उसको तो खा लेना दीजिए पहले, हाफिज का, ठीक है अली अकबर का। और जो पापा है वो किसके बारे पढ़ा रहे हैं, वो मुगल काल पढ़ा रहे हैं, अकबर बिरबल पढ़ा रहे हैं, अकबर बाबर यही सब पढ़ा रहे हैं ना। और जो पापा है अली अकबर खां, पापा जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक का सर पढ़ा रहे हैं, सर है उनके पापा, सर बोलेंगे आज अकबर के बारे पढ़ना है, आज अकबर के बारे पढ़ना है। तो सरोद में हम लोग देखे सर, सर कौन है, पापा है, पापा कौन है, अमजद अली खां। पापा पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, अपने दोनों बेटा को, अयान को और अमान को।
और बोलते हैं कि नहीं पढ़ेगा, जिद करेगा तो दारू बेचवा देंगे। और यही सुन के एक बेटा शर्मा जाता है, मुकेश शर्मा, और एक बेटा बोलता है कि हाँ पापा पढ़ेंगे लेकिन अभी भूख लग रहा है, फ्रिज से पहले कुछ खा लेते हैं। तो हाफिज खां, हाफिज खां है ना। अब पापा पढ़ा रहे किसके बारे, तो अकबर के बारे पढ़ा रहे हैं, तो अली अकबर खां। ठीक हो गया बात, है ना, अली अकबर खां। याद हो गया आपको यहाँ तक? मज़ा आ रहा है, समझ पा रहे हैं, स्टैटिक जी के कंप्लीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर सीख पा रहे हैं, याद हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ड्रम, ये ड्रम है ना, ढोल, ढोल, इसको क्या बोलते हैं, मृदंग। इसको क्या बोलते हैं, मृदंग। मृदंग में कहीं ना कहीं दंग है, दंग, दंग हो जाना, चौंक जाना, मृदंग। मृदंग में कहीं ना कहीं दंग है, दंग, दंग का मतलब दंग हो जाना, चौंक जाना। ये साहब है टी गोपाल कृष्णन, टी गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो मृदंग में कहीं ना कहीं दंग है, और दंग का मतलब हो गया अरे दंग हो गए हम, तो चौंक गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, गौ पालने वाला जब असली दूध से चाय बना के आपको पिला देगा ना, टी बना के पिला देगा ना, तो वैसा चाय तो आप कभी जिंदगी में पिए ही नहीं होंगे। और जब गौ पालने वाला आपको असली दूध से टी बना के पिला देगा तो आप दंग हो जाइएगा, ठीक है। तो दंग, मृदंग में हम लोग देखेंगे दंग, दंग हो जाइएगा कब, जब आप टी पी लीजिएगा, गौपाल कृष्णन, यानी गौ पालने वाला जब आपको चाय बना के दे देगा, जब असली दूध से चाय बना देगा, तब आपको पता चलेगा चाय में क्वालिटी क्या है, ठीक है। आप दंग हो जाइएगा, ठीक है। पालधर रधु, ठीक है, पालधर रधु। उसके बाद कौन है बेटा, पालधर रधु, पालधर रधु, ठीक है। कोई आदमी किसी को पालने के लिए धर लिया, कोई आदमी पालने के लिए धर लिया। हम अपना कुत्ता पोसे हुए थे, अब मेरा कुत्ता को कोई ऐसे करके धर लिया, धर के बोला कि अब हम पालेंगे, तो हम दंग हो गए। अरे यार मेरा कुत्ता है, तुम कहाँ ले जा रहे हो, पालधर रधु, ठीक है। हम क्या हुआ कि हम अपने डॉगी को ऐसे करके घुमा रहे थे, एक आदमी आया और ऐसे करके मेरा कुत्ता को धर दिया, बोला कि अब तुम अपना कुत्ता तुम्हारे पास दे रहेगा, अब इसको हम पालेंगे। हम बोले अरे यार दंग कर दिया, तुम अजीब आदमी है, ये तो मेरा कुत्ता है, तुम कैसे ले जाएगा। पालधर रधु, ठीक हो गया। तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा है वो बोलते रहे, ठीक है। कहा मकसद क्या है, मकसद ये है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो कहीं ना कहीं कहानी ये वाला याद आ जाए कि अरे क्लास में एक मास्टर खड़ा होकर ऐसे से जो तो बक रहा था, तो हमको क्वेश्चन से एग्जाम से मतलब है कि एग्जाम निकल जाए, ठीक है। उस बाद ठाकुर भीष्म सिंह, इसका तो नाम ही सुन करके आदमी दंग हो जाएगा भाई। एक तो ठाकुर, ऊपर से भीष्म, ऊपर से सिंह, बाप रे बाप। इसका तो नाम ही सुन करके कोई खड़ा होकर तुम्हारे सामने बोले कि मेरा नाम है ठाकुर भीष्म सिंह, तुम दंग नहीं हो जाओगे, बाप रे खतरनाक, बहुत भारी नाम है, सही भैया आपका ठाकुर भीष्म सिंह। आजकल इतना भारी नाम कहाँ मिलता है देखने को, ठाकुर भीष्म सिंह, तो हम तो दंग हो गए। डॉक्टर जगदीश सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, ठीक है, डॉक्टर जगदीश सिंह एक डॉक्टर है जो जग को पूरे जग को ठीक कर दिया था कोरोना काल में, और लोग इसके काम को देख करके दंग हो गए थे। डॉक्टर के काम को देख करके लोग कोरोना काल में दंग हो गए कि डॉक्टर तो भगवान का रूप है, डॉक्टर तो फरिश्ता है, इस तरह से लोग दंग होकर के बोलते थे, है ना। तो डॉक्टर पूरे जग को दंग कर सकता है अपने काम से, डॉक्टर जगदीश सिंह दंग। पी मनी अय्यर, पी मनी अय्यर, पढ़ोगे ना, पी से पढ़ाई होता है, पी से क्या होता है, पी से होता है पढ़ाई, है ना। पढ़ोगे ना तो इतना मनी आएगा, इतना मनी आएगा कि तुम दंग हो जाओगे पढ़ाई करने से, ठीक है। तो पी मनी अय्यर, पी से होता है पढ़ाई, और पढ़ाई से इतना मनी आएगा, इतना मनी अय्यर होगा कि तुम दंग हो जाओगे, पी मनी अय्यर। उसके बाद रजना स्वामीनाथन, रजना एक लड़की है, जब इसका शादी हुआ तो अपने स्वामी को देख करके दंग हो गई। रजना का जब शादी हुआ तो अपने स्वामी को देख करके दंग हो गई, अरे मेरा स्वामी तो बड़ी स्मार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, मृदंग यानी दंग। दंग कौन कौन हुआ भाई, तो दंग कौन कौन हुआ इसको देख लेते हैं एक बार। दंग कौन कौन हुआ, अगर गौ पालने वाला तुमको टी पिला दे तो तुम दंग हो जाओगे। एक आदमी तुम्हारे ही पशु को पकड़ करके धर करके बोलता है अब हम इसको पालेंगे, तो तुम दंग हो जाओगे, अरे यार मेरा जानवर तुम कैसे पालोगे। इसका तो नाम है सुनकर के आदमी दंग हो जाएगा, बड़ी भारी नाम है, ठाकुर भीष्म सिंह, ठाकुर भीष्म सिंह, ऐसा नाम सुनकर के लोग एक बार चौंक जाते हैं, बहुत अच्छा नाम है। डॉक्टर पूरे जग को कोरोना काल के अंदर दंग कर दिया था अपने काम से। पी पढ़ोगे तो मनी आएगा तुम्हारे पास, पी मनी अय्यर, और इतना मनी आएगा, इतना मनी आएगा कि दुनिया दंग हो जाएगी तुमको देख करके, अरे इतना कमाने लगा ये लड़का, इसको तो हम ऐसे ही समझते थे। रजना अपने स्वामी को देख करके दंग हो गई, रजना अपने स्वामी को देख करके दंग हो गई, ठीक है। आगे की कहानी वायलन,
वायलिन बजाने वाली, देखिए इनका नाम है संगीता राजन, ये वायलिन बजाती हैं बहुत मस्त, इनका नाम है संगीता राजन, तो वायलिन बजाने वाली। वायलिन में कहीं ना कहीं वायलेंस का आवाज आ रहा है ना, वायलेंस, है ना। वायलेंस से हम लोगों को याद आ जाता है वो वाला है, वायलेंस 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 बट आई हेट वायलेंस, है ना। वायलेंस, हिंसा। वायलिन में कहीं ना कहीं वायलेंस का आवाज आ रहा है, हिंसा का आवाज आ रहा है वायलेंस का, ठीक है। टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, ठीक है। एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन। राजन में तो कहीं ना कहीं राजनीति है, राजन के नाम में कहीं ना कहीं तो राजनीति है, और राजनीति ही तो सबसे ज्यादा वायलेंस करवाता है। राजन के में तो कहीं ना कहीं राजनीति आ रहा है, और राजनीति ही तो कहीं ना कहीं वायलेंस करवाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखें तो विष्णु गोविंद जोग, और कब होता है भाई, और कब वायलेंस होता है, सबसे ज्यादा वायलेंस होता है जब सुबह सुबह कोई आकर के जगा दे, तब सुबह सुबह कोई आकर के जगा दे, जाग अब जाग, है ना, बोले जाग उठ जा 5 बजे, तो आदमी बहुत गुस्सा में आ जाता है, अरे यार हमको सोने दो ना, अभी 5 मिनट रुको ना। तो जब कोई सुबह सुबह तुमको जगाए ना तो भी वायलेंस करने का दिल करता है, ठीक है। तो एल सुब्रमण्यम में सुबह सुबह आया, और विष्णु गोविंद जोग में जागने वाला आया, तो यहां पर भी वायलेंस आ जाएगा। टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, अच्छा टी एन कृष्णन में कहीं ना कहीं टी एन है, टी एन का मतलब कहीं ना कहीं 10 है, और यहाँ पे शन दिख रहा है, यानी टेंशन। ये हम क्या कर रहे हैं ना, अभी दिमाग में जो आते जा रहा है हम तुमको उससे याद करवाते जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं, बार बार नाम पढ़ते हैं, बार बार नाम पढ़ने से क्या होता है दिमाग में कुछ ना कुछ अटकने लगता है। टी एन कृष्णन में 10 है और यहाँ सन है, यानी टेंशन। वायलेंस होगा तो टेंशन तो होगा ही होगा, वायलेंस होगा तो टेंशन तो होगा ही होगा। तो वायलेंस को हम लोग कैसे, वायलेंस को हम लोग कैसे याद रखेंगे बेटा, वायलेंस को हम लोग याद रखेंगे हिंसा से, वायलेंस से, और वायलेंस होगा तो टी एन कृष्णन में टेंशन है, टेंशन होगा ही होगा। और वायलेंस कब होता है, सुबह सुबह कोई जगा देता है तो वायलेंस हो जाता है, एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद जोग। इसके बाद डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन में कहीं ना कहीं राजन है तो राजनीति है, और राजनीति तो वायलेंस करवाता ही करवाता है, आपस में लड़वा देता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, संतूर, क्या देख रहे हैं, तो दो ही ये नाम इसमें है ना, संतूर, ठीक है, संतूर, संतूर, ये संतूर है, ये वाला संतूर होता है, ठीक है। संतूर बजाने वाले जो फेमस वादक हैं वो पहले हैं शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, यानी संतूर शिव का भजन किया करो, यानी संतूर में ये जो बजा रहे हैं ना वो ये वाला गाना बजा रहे हैं, शिव का भजन किया करो, है ना, वो वाला, ठीक है। संतूर, संतूर में शिव और भजन, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, संतूर, ठीक है। संतूर, सारा आपका टेंशन दूर हो जाएगा, शिव का भजन किया करो, तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। इसके बाद आया रुद्र वीणा, ये वीणा की तरह ही होता है लेकिन ये बहुत भारी होता है, रुद्र वीणा। रुद्र का मतलब ही होता है रोष, है ना, रोष यानी कहीं ना कहीं गुस्सा, रोष कहीं ना कहीं गुस्सा, रुद्र वीणा बहुत जबरदस्त बहुत भारी होता है, ठीक है। इसको बजाने वाले हैं उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, रुद्र वीणा को बजाने वाले सादिक और असद, याद नाम रखिएगा, सादिक और असद, है ना। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखिए ना सद आ रहा है, यहाँ पर भी सद आ रहा है, सादा सद, सादा सद, है ना, सादा सद सादा सद, यानी रुद्र, रुद्र वीणा को बजाने वाले दो सद सद है, सादिक और असद है, सादिक और असद है, ठीक है, सादिक और असद है, रुद्र वीणा बजाने वाले दो व्यक्ति हैं, सादिक और असद। इसके बाद हम लोग देखें पखावज, ढोलक, ढोलकी होता है, ढोलकी से थोड़ा छोटा होता है, ये है कुणाल पाटिल, ये साहब है कुणाल पाटिल जो पखावज बजा रहे हैं, ठीक है, ये है पखावज, पखावज को बजाने वाले हैं कुणाल पाटिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो केलूचरण महापात्र, अच्छा ये देखिएगा केलूचरण महापात्र, ये जो है ना बेटा ये मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और उड़ीसी नर्तक भी करते हैं, यानी उड़ीसी जो डांस होता है वो भी करते हैं। केलूचरण महापात्र का 3 गुण और है इसके पखावज के अलावा, ठीक हो गया बात। उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर,
ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास, ये सब क्या है, ये सब पखावज बजाने के लिए फेमस है। पखावज इतना एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो यहाँ से इनके नाम को आपको ध्यान पे रखना है। कुणाल पाटिल, केलू चरण महापात्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये पखावज भी बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और उड़ीसी नृत्य भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस्ताद रहमान खां, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास, ये सारे नाम वो हैं जो पखावज बजाने के लिए फेमस है, ठीक है। जो पखावज बजाने के लिए फेमस है, ये आपके सामने थे। इसके बाद देखते हैं तो घटम। घटम क्या होता है, घड़ा होता है, घड़ा को बजाया जाता है, ये देख रहे हैं ना, घड़ा, घड़ा को जब बजाया जाता है इस प्रकार से कि उससे म्यूजिक निकले, तो उस म्यूजिक के जो कंपोज होता है वो म्यूजिक है, तो उसको कहते हैं घटम। क्या कहते हैं उसको, घटम, है ना, घटम। घटम बजाने के लिए फेमस है टी.एच. विनायक राम। कौन, टी.एच. विनायक राम, टी.एच. विनायक राम, ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। ग्रैमी अवार्ड होता है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड, तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता है कौन, टी.एच. विनायक राम। टी.एच. विनायक राम ग्रैमी अवार्ड विजेता है और ये घटम बजाने के लिए जाने जाते हैं ना, घटम। उसके बाद ई.एम. सुब्रमण्यम, ई.एम. सुब्रमण्यम, ई.एम. सुब्रमण्यम, यानी एक व्यक्ति है टी.एच. और एक व्यक्ति है ई.एम., ठीक है। टी.एच. और ई.एम. ये दोनों कौन है भाई, ये दोनों घटम बजाने के लिए फेमस है, घड़ा बजाने के लिए, ठीक हो गया बात यहाँ तक। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है कि घटम बजाने वाले व्यक्ति का नाम क्या क्या है, तो टी.एच. और ई.एम., है ना। टी.एच. विनायक राम, विनायक राम साहब यही है, इनको ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड मिल चुका है। और दूसरे हैं अपने ई.एम. सुब्रमण्यम। इसके अलावा सारंगी बजाने वाले, सारंगी, ये देखिए सारंगी, ठीक है, इस तरह से इसे पकड़ करके फकीर लोग बहुत बजाता है ना, ऐसे करके ना, फकीर लोग भी बजाता है। फकीर का मतलब, फकीर अलग चीज़ है, भिखारी अलग चीज़ है, ठीक है। फकीर जो इस तरह से बजाते हुए हैं तो वो सारंगी है। सारंगी बजाने में फेमस है शकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां, उस्ताद बुंदू खां, उस्ताद बिंदु खां। इसको हम लोग याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, सारंगी को। सारंगी कहीं ना कहीं साड़ी की तरह दिख रहा है ना, साड़ी, है ना, साड़ी, कहीं ना कहीं तो साड़ी इसमें आ रहा है, सारंगी में साड़ी आ रहा है। शकूर खां, शकूर खां, शकूर खां, एक पत्नी अपने पति में हमेशा शक करती है, कब, जब उसको कोई साड़ी ला कर नहीं देता है तब, अरे यार आजकल हमको साड़ी ला करके नहीं दे रहा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने का कि सबका न्यूमोनिक्स कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही याद रखते थे। कितना स्टैटिक जीके कितना याद रखेगा आदमी, तो कुछ ना कुछ कहानी याद रखना पड़ता है ना। सारंगी में हमको मिल गया साड़ी, साड़ी मिल गया, ठीक है। और साड़ी तुम अगर अपनी पत्नी को नहीं दोगे ना तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे में शक करने लगेगी और बड़ी क्रूर हो जाएगी, अरे तुम हमको साड़ी उड़ी ला के कह नहीं देता है, शक करने लगेगी और क्रूर हो जाएगी, तो शकूर खां, ठीक हो गया। उसके बाद पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण, अगर साड़ी नहीं दोगी, अगर साड़ी नहीं दोगे तो पंडित राम नारायण का, ये पंडित राम नारायण से हमको लोग को यही नारायण से यह याद रहेगा, पंडित राम नारायण, ठीक है, कि राम भगवान भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को साड़ी खरीद के दिया करो, है ना। राम नारायण, राम भगवान भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को साड़ी दिया करो वरना पत्नी नाराज हो जाती है, पत्नी नाराज हो जाती है। पंडित राम नारायण, राम क्या बोले कि नाराज हो जाएगी पत्नी अगर तुम अब उसको साड़ी खरीद के नहीं दोगे तो। रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, कहीं ना कहीं रा और रमेश में रेशम आ रहा है, रेशम आ रहा है, रेशम आ रहा है, तो साड़ी भी कैसा देना है आपको, है ना, मिक्स साड़ी, मिश्रित साड़ी नहीं देना है भैया, रेशमी साड़ी देना है, जो रेशम का काम किया हुआ, रमेश मिश्रा, रेशम का साड़ी देना है। उसके बाद सुल्तान खान, सुल्तान खान, सुल्तान क्या करता है, जो व्यक्ति ज्यादा अपनी पत्नी को साड़ी वाड़ी खरीद के देता है ना, पत्नी उसको अपना सुल्तान बोलती है कि अरे भाई तुम तो मेरा सुल्तान है, मेरे लिए एकदम साड़ी खरीद के लाता है, सुल्तान। उस्ताद बुंदू खां, और कैसा साड़ी चाहिए, एकदम बुंदू बुंदू वाला, एकदम उसमें पूरा काम होना चाहिए, बुंदू बुंदू पूरा काम होना चाहिए साड़ी में, ठीक है, बुंदू बुंदू काम होना चाहिए। तो कुछ भी कुछ करके याद रखने हैं अपने आप को, है ना, रट्टा नहीं मानना है, कुछ भी कुछ करके याद रखना है। तो सारंगी से हम लोग क्या याद रखेंगे, सारंगी से हम लोग याद रखेंगे साड़ी, साड़ी दोगे नहीं तो शक करेगी, पत्नी क्रूर हो जाएगी। राम का भी कहना है कि साड़ी नहीं दोगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी।
और मिश्रित साड़ी नहीं चाहिए उसको, रेशम का साड़ी चाहिए, रमेश मिश्रा। उसके बाद ज्यादा साड़ी दोगे तो पत्नी तुमको सुल्तान मान लेगी। और साड़ी भी उसको चाहिए उस्ताद कैसा, तो बुंदू बुंदू वाला एकदम काम किया हुआ। ठीक है, आइए आगे। सिमझनी, सिमझनी के लिए फेमस कौन है, जुबीन मेहता। सिमझनी के लिए कौन है, सिमझनी के लिए है जुबीन मेहता। सिमझनी के लिए होता है, देखो डंडा लेकर के ऐसे ऐसे से करते रहता है, ऐसे से। और जैसे जैसे ऐसे करेगा सामने वाला भी वैसे म्यूजिक को ऊपर नीचे हाई टोन लो टोन करते रहता है। तो इस डंडा वाले को ही कहते हैं क्या, सिमझनी, है ना। सिमझनी समझाते रहता है, समझाते रहता है, जुबीन मेहता ये समझाते रहता है कि ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, सिमझनी यानी जुबीन मेहता। ये तो आसान है ना, सिमझनी यानी जुबीन मेहता। इसके बाद हम लोग देखें आगे, तो आगे है अपने पास नाद स्वरम। देखो ये होता है ना बजाने वाला नाद स्वरम, यही है नाद स्वरम। नाद स्वरम ये बहुत ताकत लगता है इसको बजाने में, इसको बजाने में बहुत पेट का बल लगता है, एकदम ताकत से आदमी बजा सकता है इसको ना, नाद स्वरम। ठीक है, इसको बजाने वाले हैं शेख चिन्ना मौलाना, इनका पूरा नाम है शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना, राज रत्न पिल्लई और नीरी स्वामी पिल्लई। यानी जो तुमको मिलेगा नाद स्वरम बजाने वाले, एक मौलाना और दो पिल्लई मिलेंगे ना, एक मौलाना और दो पिल्लई। यानी जो नाद स्वरम बजाने वाले व्यक्ति हैं वो एक है शेख चिन्ना मौलाना और एक है राज रत्न पिल्लई और दूसरे नीरी स्वामी पिल्लई। तो हम लोगों ने क्या किया, हल्के फुल्के अंदाज में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी वादक हैं उनको याद कर लिया, है ना, उनको याद कर लिया। बहुत जल्द इसका हम क्यूज लेकर के आएंगे, आपको उसको भी करना है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मेरे साथ ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको सारा पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाए होता रहेगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जोहार झारखंड।